Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we are hearing for building material construction question series part 2। पार्ट फर्स्ट हम इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये क्वेश्चन सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो बने रहिए हमारे चैनल सिविल टेक बाई एनडी यूट्यूब स्टडी चैनल पर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। तो आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग। जब घरों में वाइट वॉशिंग जो की जाती है उसके लिए हम कौन सा लाइम यूज़ करते हैं? तो बेसिकली जो वाइट वॉशिंग के लिए लाइम यूज़ किया जाता है वो आपका फेट लाइम होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट एक्ट एज अ। यानी कि जो जिप्सम का यूज़ हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं वो किस लिए करते हैं? जिप्सम क्या करता है, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे सीमेंट जो है जल्दी नहीं जमता। तो बेसिकली ये क्या करता है, रिटार्डर की तरह वर्क करता है इन सीमेंट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रिटार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.7 mm क्यूब साइज हैविंग सीमेंट एंड सैंड प्रोपोर्शन ऑफ। यानी कि जब हम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं ऑन द माउल्ड ऑफ 70.7 mm साइज, तो उसमें जो प्रोपोर्शन होता है सैंड और सीमेंट का वो कितना होता है? तो बेसिकली जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए हम प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं वो आपका 1:3 होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 1:3 फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। यानी कि कोई आपको 43 ग्रेड का पोर्टलैंड सीमेंट दे रखा है। बेसिकली जो हमारे सीमेंट ग्रेड होते हैं वो आपका 33 होता है, सेकंड आपका 43 होता है एंड थर्ड जो होता है आपका 53 होता है इन ओपीसी। तो जो 28 डेज हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है पोर्टलैंड सीमेंट की, वो जो ग्रेड होता है उसी की वैल्यू होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 43 MPa। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमॉन्ग द बोगस कंपाउंड विच वन इज सेट फर्स्ट। बेसिकली जो बोगस कंपाउंड होते हैं वो 4 होते हैं। फर्स्ट आपका होता है C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दूसरा होता है आपका C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड थर्ड इज डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S एंड फोर्थ इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट C4AF। तो इनमें जो सबसे फर्स्ट आपका सेट होता है वो आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, C3A। एंड C3S जो होता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमॉन्ग द बोगस कंपाउंड विच वन रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि जो बोगस कंपाउंड अभी हमने आपको बताए थे, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, इसमें जो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व करता है वो आपका C3S होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 860 जूल पर केजी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर डैम कंस्ट्रक्शन। यानी कि जब हम डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम बेसिकली एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। डैम कंस्ट्रक्शन करते समय जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं वो आपका लो हीट सीमेंट होता है, यानी C2S उसमें ज़्यादा होगा आपका, C2S का अमाउंट ग्रेटर रखते हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, लो हीट सीमेंट इज़ यूज फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल टाइम होता है वो 30 मिनट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा,
इनिशियल सेटिंग टाइम हम निकाल से कैसे हैं, विकेट एपरेट से हम इनिशियल सेटिंग टाइम चेक करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो हम उसकी लेते हैं वो आपकी 0.85 इंटू पी लेते हैं। इस केस में पी आपका परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर। एंड बेसिकली जो वाटर कंटेंट आप लेके चलते हैं डब्ल्यू की वैल्यू वो आपकी होती है P/4 + 3। यहाँ से आप अमाउंट ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो इस केस में जो इनिशियल सेटिंग जो आती है OPC की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, वो आपकी 30 मिनट आती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज क्यूरिंग इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्यूरिंग बेसिकली होता क्या है, जब हम कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके बाद में उसकी वाटर को डिप करो या वाटर की उस पर वो की जाती है, क्यूरिंग बोलते हैं उसको, तराई हिंदी में बोलते हैं। ये बेसिकली किस लिए की जाती है, जिससे जो श्रिंकेज ऑफ सीमेंट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। दूसरा आपका होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंक्रीट की प्रिजर्व हो सके, यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो आपकी हमें 20 डेज पे मिल सके। एंड नेक्स्ट जो होता है आपका, जो क्यूरिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है कि जो लॉस ऑफ हीट है, लॉस ऑफ वाटर है एवेपोरेशन की वजह से, वो आपका कम हो सके या उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑल दी अबव। यानी कि फर्स्ट है आपका रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ये भी सही है आपका। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये भी सही है आपका। एंड थर्ड इज प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, यानी ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट फॉर दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी कि क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट प्रिपेयर करने के लिए हम कौन सा एलिमेंट हम ऐड करते हैं। तो इसमें जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है वो क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट लाने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग में हम जो लाइम यूज करते हैं वो आपका फेट लाइम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फेट लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन। डेंसिटी बेसिकली होती क्या है, रो इज इक्वल टू आपका होता है m/v, यानी कि m आपका हो गया मास, ये आपका होता है किलोग्राम में, एंड v आपका हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आप मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो बेसिकली अगर हम वन बैग की बात करें तो जो उसमें जो 50 kg का बैग होता है उसका मास आप 50 kg हो गया वेट, एंड जो वॉल्यूम होता है वन बैग का वो आप 0.034 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी डेंसिटी आती है, रो की वैल्यू, वो आपकी आती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। यानी जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जो बोगस कंपाउंड हम यूज़ करते हैं वो आपका होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाई कंटेंट ऑफ C3S। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, C2S क्या करता है, हाइड्रेट्स रैपिडली होता है या जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऑप्शन सी इज हार्डन्स रैपिडली, एंड ऑप्शन डी इज हैज़ लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। बेसिकली C2S होता क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। इसमें जो हीट जनरेट होती है वो बेसिकली कम होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बोगस कंपाउंड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। और C2S का हम यूज़ जो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं डैम, उनमें हम जो सीमेंट प्रिपेयर किया जाता है उनमें यूज़ किया जाता है C2S। तो ऑप्शन बी इज आपका सही हो जाएगा, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज द सीमेंट सेट एंड हार्डन इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड। यानी कि जब आपका सीमेंट सेट होता है तो उस समय जो हीट जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं हम। तो सीमेंट के सेट एंड हार्डन्स के दौरान जो आपकी हीट इवेपोरेशन होता है वो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं उसको।
तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट एवेल्यूएशन होता है ड्यूरिंग द सीमेंट सेटिंग एंड हार्डन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। यानी कहीं आप अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सपोज दैट सी एरियाज में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, तो उस केस में जो सीमेंट आप यूज़ करते हो वो कौन सा, जो लाइम आप यूज़ करते हो वो कौन सा होता है। तो बेसिकली जो वाटर एरियाज होते हैं उनमें हम जो लाइम यूज़ करते हैं वो आपका हाइड्रोलिक लाइम होता है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाइंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीम नंबर। बेसिकली फाइननेस निकालने के लिए जो सीव यूज़ की जाती है उसका साइज जो होता है वो आपका 90 माइक्रोन सीव यूज़ करते हैं हम। इसमें जो फाइननेस हम मेजर करते हैं बेसिकली OPC के लिए जो रिटेन वैल्यू ऑफ सीमेंट होती है वो आपकी 10% लेके चलते हैं। अगर आपका रैपिड हार्डनिंग का केस है तो उस केस में जो रिटेन वैल्यू होती है ऑन द सीव ऑफ सीमेंट की वो आपकी 5% होती है। तो बेसिकली जो 90 माइक्रोन की सीव होती है उसको हम सीव नंबर 9 बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सीव नंबर 9 इज यूज फॉर द फाइननेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इज। यानी कि एक जो वन बैग ऑफ सीमेंट होता है उसमें आपका जो सीमेंट का वेट होता है वो कितना होता है। बेसिकली जो वन बैग सीमेंट में जो वेट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 50 kg होती है। अगर हम वहीं इसको वॉल्यूम में मेजर करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0.034 मीटर क्यूब आएगी। बेसिकली ये हम निकालते कैसे हैं, रो इक्वल टू m/v हमें पता है। रो आपकी डेंसिटी जो सीमेंट की होती है वो आपकी 1440 किलोग्राम पर मीटर की होती है, एंड वॉल्यूम आपको पता ही है, तो इससे आपको वेट ऑफ वन बैग पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ली चैटुलर फ्लास्क इज यूज टू डिटरमाइन द। यानी कि जो एपरेटस ली चैटुलर फ्लास्क हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए, या सेकेंड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, या थर्ड इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, एंड द फोर्थ इज साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो जो बेसिकली ली चैटुलर फ्लास्क हम यूज़ करते हैं वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज, इन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट द डाया ऑफ नीडल। कंसिस्टेंसी टेस्ट बेसिकली हम विकेट एपरेटस से करते हैं। विकेट एपरेटस का कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ये आपकी कॉलर होती है एंड ये आपका नीडल होता है। इसका जो लेंथ होती है वो आपकी 50 mm होती है, एंड जो डाया ऑफ नीडल हम यूज़ करते हैं वो आपका 1 mm होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 mm डाया ऑफ नीडल इज यूज्ड इन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। एंड इसकी जो पेनिट्रेशन वैल्यू होती है वो हम बॉटम से 6 to 7 mm लेके चलते हैं, एंड फ्रॉम टॉप इट इज़ 33 to 35 mm। एंड जो पेनिट्रेशन का डाटा होता है उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आपकी आ जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 mm डाया ऑफ नीडल इज यूज्ड इन द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। Thank you everyone. Please give your support to subscribe and share this video for your friends to support us. Thank you.